और मैं अपने बीच में इस क्षेत्र के मसीहा, इस क्षेत्र के ईमानदार जुझारू नेता जो हमेशा हमारे बीच में रहते हैं, वो कहते हैं कि इस कर्म भूमि में आकर के कर्म हर किसी को करना पड़ता है, ऊपर वाला सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग सभी को भरना पड़ता है। आज भाई ब्रह्म सिंह तंवर हमारे बीच में मौजूद हैं, क्षेत्र के जो विधायक हैं ब्रह्म सिंह तंवर। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मेरे भाई मेरे यहाँ पर आते, मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं एक ईमानदार नेता को क्यों नहीं सहरा बांध पाते हैं। इसलिए कहता हूं, इनके पुत्र विकास हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वो भी जब चाहो जहां चाहो वहां आ जाते हैं। समस्याओं का अंबार लग चुका है मेरे भाई बहन, इसका विकास चाहिए। क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लग चुका है, इसका विकास चाहिए। क्षेत्र का अगर विकास कराना है मेरे भाई बहन, तो मुझे अब तंवर विकास चाहिए। इसी बीच में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर को आए और जनता जनार्दन के बीच में अपने शब्दों को रखें। चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर, एक बार जबरदस्त तालियां, कम से कम 100 बार तालियां बजनी चाहिए मेरे भाई बहन। चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर के 100 बार तालियां। बहुत बहुत हमारे जो मंच के संचालन भगवान इंद्रदेव ने भी इनकी सुन ली है, और इनके शेर और शायरी सुनने के लिए वो भी खुद चाहते हैं कि इनके पास से आकर के सुने। आज इस प्रोग्राम को डिसेबल एनजीओ ने आपके बीच में किया है, मुझे भी आने का मौका मिला है। तो इस एनजीओ को जो दिल्ली में प्रेसिडेंट है इनकी, जो देख रही है, ये बहन बिंदु जी, विपिन सर और कमल जी शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे एडवोकेट वर्मा जी और उनके साथ आए हुए सभी साथीगण, इस प्रोग्राम में आई हुई जो यहाँ पर आप लोगों से सीख करके और इस क्षेत्र के सभी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, ऐसी लेखा जी, रंजना जी, परमिला जी, सुधा जी, दीपमाला जी, रूबी जी और रीना जी। हमारे पास में ही असोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो संजय कॉलोनी से बिल्कुल ही नजदीक जुड़ा हुआ है, वहां से भी 2 बहनें हमारी आई हैं, रितु जौन जी और सुषमा जी। बहुत काम करती हैं, बहुत। मैं तो कई बार इनको ऊपर दया भी आ जाती है कि आप सारा दिन किसी भी क्षेत्र में कहीं भी पहुंच करके काम करने के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती हैं। एक भारती जी और मंच का संचालन कर रहे इतने बढ़िया तरीके से राघव जी, दलीप जी जो बहुत पुराने यहाँ के कार्यकर्ता हैं, मुन्ना जी, मुन्ना भाई, बॉम्बे वाले नहीं। भारती माइंस की मेरी बहनें, ये प्रोग्राम आपके लिए रखा हुआ है। देखिए, बंधवाड़ी गांव में भी एक एनजीओ ऐसी है जो चलती है, उसमें रवि कालरा जी है जो इस एनजीओ को देखते हैं। वहां पर आप कमल जी शायद उनसे तो मिले होंगे, वो मुझे आज भी इत्तेफाक से मिल गए थे। और परसों एक फतेहपुर बेरी गांव में भी एक ब्रांच खुली थी, तो उसमें जाने का मौका मिला, तो उसमें भी मुझे मिले थे। वो व्यक्ति को इंटरेस्ट बन गया ऐसे ही लोगों की सेवा करने के लिए। मैंने एक रोज जब उनके बारे में बहुत ज्यादा सुना, तो मैं स्वयं अचानक
किसी की ड्यूटी लगाई कि खाली आप बस ये पता कर लो कि वो रवि काल्ला जी इस समय वहां पे हैं कि नहीं। और मैं इत्तेफाक से वहां पे पहुंच गया, उनको नहीं पता थी कि मैं वहां पे आ रहा हूं। देखिए वो अपने हाथ से लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। ऐसे पेशेंटों को रोड पे से उठा करके लेकर के गए वो, जिनको वास्तव में उनकी बॉडी के अंदर कीड़े पड़े हुए थे। वो वहां पे इलाज करता है, उनके कीड़े निकालता है, दवाइयां लगाता है, खुद जब तक उसको तसल्ली नहीं होती, जब तक वो अपने हाथ से उनकी सेवा नहीं करता है। नीलामी में उनके साथ, कई बार उनके साथ बैठ करके उनकी एक ही उसी थाली में खाना भी खाता है, ताकि उनको ये लगे और उससे वो अच्छा, उनका मनोबल भी और ज्यादा उनका बढ़े। तो इस समय उनके पास लगभग 750 लोग हैं उनके आश्रम में, जिनकी वो देख करते हैं। अभी एक और आश्रम उसने बनाया, वो तो मैंने नहीं देखा जा करके, पर वो और बहुत बड़ा है। हाँ, उसमें लगभग 2000 के करीब लोग आ जाएंगे उसके अंदर, बिल्डिंग का काम चल रहा है। और जब वो ऐसे काम कर रहे हैं तो उनकी जो शादी हुई थी, बच्चा भी था 1-2, उन्होंने विरोध किया और उनकी बीवी उनको छोड़ करके चली गई। कहे मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। जब उनको ऐसे कार्य करते देखा, लेकिन उसने, देखो आदमी कहां बीच में फंस के खड़ा हो गया। एक तरफ घर है, उसके बीवी और बच्चे हैं, और एक तरफ ऐसे लोगों की, ऐसे समाज की वो सेवा कर रहे हैं। रात को निकलते हैं गाड़ी लेकर के, कहीं भी रोड पे कहीं भी मिल जाए। और अब तो ऐसा भी है कि पुलिस को भी कोई ऐसा केस मिलता है तो वो उसी को फोन करते हैं, पुलिस वाले भी कोर्ट तक भी उनको फोन करते हैं, सरकारें भी उनको फोन करती है कि एक ऐसा व्यक्ति है, उसको आप अपने आश्रम में ले जाओ और उसको वहां पे एडमिशन दिलाओ। ऐसा नहीं, पढ़े लिखे भी हैं, कई जजेज हैं रिटायर्ड, जिनको घर से निकाल दिया गया, कई माँ बाप है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत ही प्यार से, जैसे अपने उनके खुद के बच्चे, इस तरह अपने बच्चों को भी इतनी कोई देख रेख नहीं कर पाएगा तो ये कर रहे। तो ये बहुत बड़ा दिल होता है। एक परमात्मा वो है और नीचे परमात्मा ऐसे लोग हैं। तो मुझे कमल जी जब आपके बीच में आए, वो खुद हैंडीकैप से, जब स्कूटर से उतर करके यहां तक आ रहे थे, मैं खुद इमोशनल हो रहा था, मेरा मन बहुत हल्का हो रहा था। लेकिन इनके हौसले को मैं दाद देता हूं। इन्होंने खुद ऐसे रहते हुए आप लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया। ये व्यक्ति कहां कहां भागते हैं, किन किन दफ्तरों की खाक छानते हैं, कितने अफसरों से मिलते हैं और मिलकर के आप लोगों के लिए सुविधा जुटाते हैं, आप लोगों के बीच में आके खड़े होते हैं। लोगों के पास जब समय होता है तो वो सब एंजॉय करते हैं, और इनका एंजॉय यही है कि वो आप अपने हाथों से आप लोगों की कहीं ना कहीं समाज की कोई ना कोई सेवा कर जाए। इनकी टीम है, ये बहन बिंदु जी जो दिल्ली का काम संभाल रही हैं, और वो भी पूरा समय आप लोगों के बीच में दे रही है और कह रही है कि 24 घंटे में कहीं भी आपको मेरी जरूरत पड़े, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, आप मुझे कॉल करें। बड़ा उदार दिल है और ये सब मिलकर के काम कर रहे। मैं अपने मन में ये सोचा करता था कि मुझे भगवान ने कैसा बनाया है, जो मैं राजनीति में आकर के आप लोग मुझे जिता करके भेजते हैं तो मैं सारा समय आप लोगों के लिए लगाता हूं, पर मैं इन्हें देख करके इनके सामने में हल्का हो गया। ये जो जिस तरह काम कर रहे हैं, वेणु बालाजी ने भी आपको बताया कि हम क्या क्या आपके लिए काम कर रहे हैं। इनको क्या पड़ी है, आपका आधार कार्ड बने ना बने, आपका राशन कार्ड बने ना बने, आपको खाने के लिए मिले ना मिले, इनको क्या पड़ी है।
लेकिन ये बड़ा मन कर करके बाहर से निकले हैं, अपने घर का काम छोड़ करके, कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां होंगी और तब ये आपकी सेवा के लिए चल करके आए हैं और आज यहां पर आए हैं। तो आज का दिन तो सारा गया इनका। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने वकील भाइयों का भी, छोटे भाई और मेरे सारे तीनों। पहले भी मुलाकात एक बार हुई थी, आज दोबारा मुलाकात हुई। अगर कोर्ट में बैठेंगे, क्लाइंट उनके पास जाएगा, ये अपनी फीस उससे लेंगे, तब उनके काम के लिए खड़े होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, ये खुद आपके पास आ रहे हैं। कोर्ट में इनके पास जाना पड़ता है और ये खुद आपके पास आए हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपका कोई भी काम हो, जब भी काम हो, हम फ्री में बिना पैसे आपका काम करके देंगे। कितनी बड़ी बात है। इन्होंने लॉ की पूरी पढ़ाई की, तब इनको डिग्री मिली है और डिग्री मिलने के बाद में वो आपकी सेवा के लिए आपके बीच में आ गए। बहुत काम इसी तरह का इनके पास आता है, तो ये अपना पर्सनल काम कब करते होंगे? जबकि आपको आश्चर्य भी होगा, ताजुब भी होगा। मैं भी कई बार जब सामने पिक्चर आती है तो मैं भी कई बार सोचता हूं, एक वकील की, एक अच्छे वकील की फीस कोर्ट में एक दिन पेश होने के लिए 10-20 हजार से लेकर के 25-30 लाख रुपए तक होती है एक दिन की। एक दिन किसी एक केस में कुछ भी हो आपका, वो केवल एक दिन आपकी बहस करके आएंगे बस। अब उसमें आपको छुटकारा मिले ना मिले और उनके 25-30 लाख रुपए खड़े। लेकिन ये भी कमा सकते थे ऐसे, 25-30 नहीं लेंगे तो 2-4-5 लाख रुपए तो लेंगे। लेकिन उनको छोड़ करके और आपके लिए, आपके बीच में खुद आए, आपने नहीं बुलाया, खुद आए हैं कि हम भी, परमात्मा ने हमें धरती पे भेजा है, अपने लिए सब करते हैं। क्योंकि परमात्मा ने जितने 84 लाख जीव बनाए हैं, उन सब में एक इंसान ऐसा बनाया, व्यक्ति ऐसा बनाया, आदमी ऐसा बनाया है कि जो अपने लिए काम करते हुए भी और सब जीवों की रक्षा करेगा। सब जीवों की करेगा। गाय से कैसे काम लेना है, बैल से कैसे काम लेना है, भैंस से क्या करना है, और सबसे काम, सबकी सेवा वो करेगा, सबका प्रबंध वो करेगा। और वो आदमी क्या कि जो अपने लिए जिया और अपने लिए ऐसा आराम का सामान जुटाया, जाना सभी ने। लेकिन असली मेन व्यक्ति वही है जो अपना तो करेगा, लेकिन समय निकाल करके वो दूसरे के भी काम आएगा, वो व्यक्ति कहलाया जाता है। ऐसे बहुत सारे अवतार हमारे आपके सबके बीच में है, या बैठे हुए हैं, सभी आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। मैं इन सभी को सल्यूट भी करता हूं और इन सभी का सम्मान भी करता हूं कि ये अपना समय देकर के आपके बीच में है। और राजनीति तो हमने करनी है। ये ऋतु जी और ये सुषमा जी यहाँ पे बैठी है, यहाँ पर आकर के दूसरी कॉलोनी से आपके प्रोग्राम में शामिल हुई है, तो इनको क्या करिए? इनको ये लगा है कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, जो समाज में जो काम कर रहे हैं, ये मेरा साथ इसलिए दे रहे हैं कि इनको शायद मेरा काम अच्छा लगता होगा, इसलिए मेरे साथ है और साथ खड़ी है मेरे। सब काम को छोड़ करके यहाँ पे आते हैं। इस समय घर पे काम होते हैं, अपने अपने पर्सनल काम होते हैं। इन सबका आप लोग सहयोग, आप भी इन सबका सहयोग करें। ये जिस तरह आपको गाइड करें वैसे इनको कोऑपरेट करें, क्योंकि ये टोटल काम, ये आपके लिए 100 के 100 काम करेंगे। और जो आप इनको सहयोग करेंगे वो आपके काम करने में इनकी आसानी होगी, इनको मदद मिलेगी इनको आपका काम करने के लिए। तो आज ये संगम जो बैठे हैं यहाँ पर, मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद।
तो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करेंगे आप इनको कोऑपरेट करो, ये आप ही का काम करेंगे, ये अपना काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आप सब मिल करके, आप और ये सब, हम सब मिल करके एक अच्छा काम करें। और मैं आपको ये वचन देता हूं कि जैसे कमल जी ने यहाँ पे कहा कि हमें ब्रह्म सिंह तंवर का भी सहयोग मिलेगा, कमल जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मैं तो पहले कर रहा हूँ, आप तो बल्कि मेरा काम आसान कर रहे हैं। आप इनकी तो भलाई कर ही रहे हैं, पर मेरा भी काम आसान कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं काम चाहता हूं उसमें आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो इनके बीच में आकर के झूठ बोल करके चले जाते हैं, लॉ से संबंधित काम है वो, भाई मेरे बैठे हैं, लॉ को जानने वाले यहाँ पे बैठे हैं। वर्मा जी आप में से आप हैं। इस कॉलोनी को, ये कॉलोनी 1975 में बसाई गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा बसाई थी, गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि DSI-DC इमरजेंसी में संजय गांधी यहां पर लेकर के आए थे और उस थानों को चलाने के लिए उनको यहां पे आवश्यकता थी काम करने वालों की। उन्होंने कुछ शेड भी बनाए थे, पार्क बनाया था और संजय गांधी के कर कमरों से उसका उद्घाटन कराया था। DSI-DC भी गवर्नमेंट की एक बॉडी है। उसके बाद 1983-84 में 1983-84 में यहां पे एक सरकार ने कुछ पट्टे काटे, इनको 120-20 गज के प्लॉट दिए लैंडलेस लोगों को, जिनके पास अपने मकान नहीं है, उनको मकान बनाने के लिए यहाँ पे प्लॉट काटे हैं, उनको पट्टे दिए गए हैं। सरकारी फंक्शन हुआ है, जो यहाँ पे लोकसभा के मेंबर थे उस समय, उनकी अध्यक्षता में सारा प्रोग्राम हुआ है। जो दिल्ली के मिनिस्टर थे वो खुद आए, उन्होंने अपने हाथों से पट्टे बांटे हैं। तो 2 बार सरकार ने इस कॉलोनी को बसाया और उसी सरकार ने 1991 में उसी सरकार ने इस जमीन को रीज में डाला। 2 बार बसाने के बाद इस कॉलोनी को रीज में डाल दिया और उस समय सरकार यहां पर कांग्रेस की थी। 1991 में यहां पे कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जो भी सरकार आती रही कि आप हमारा साथ दो, हमारी सरकार बनाओ और हम आपको यहीं पे पक्का कराएंगे, हम यहीं पे पक्का। ये ऑर्डर इनको उठाने का 1996 में हुआ। कोर्ट ने कहा कि इन कॉलोनियों को यहां से उठा दिया जाए। कोर्ट ने क्यों कहा? दिल्ली सरकार का वकील कोर्ट में पेश हुआ और शीला दीक्षित जी जब चुनाव में यहां पर आई कई बार, वो कहने लगे हमारी सरकार बनाओ, हम इस कॉलोनी को पक्का करेंगे। सरकार बन गई, 5 साल फिर कोई नहीं आया। फिर अगले चुनाव में आए, फिर यही वायदा किया, फिर सरकार बन गई, फिर कोई नहीं आया 5 साल। फिर आगे भी ऐसा ही हुआ। तो 3 बार तो वो झांसा देते रहे और 2 बार से जो वर्तमान दिल्ली की सरकार है केजरीवाल जी की, 2 बार से वो धोखा दिया। अगर हमने केस डाला है और हम कह रहे हैं कि कॉलोनी को यहां से हटाना है, अगर हम कोर्ट से केस वापस ले ले तो कॉलोनी बचेगी कि नहीं? अगर मेरा वकील कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए कि जी हम अपना केस वापस ले रहे हैं, तो कॉलोनी बच गई। इधर तो ये आपसे कहते हैं कि कल हम यहां पे कॉलोनी को पक्का करेंगे, उधर जजेस पूछते हैं उनसे कि तुम क्या चाहते हो, तो वो कोर्ट में कहते हैं कि हम कॉलोनी को यहां से उजाड़ना चाहते हैं, हम इस कॉलोनी को यहां से उजाड़ना चाहते हैं।
नहीं तो जब जज ये पूछ रहे वकील से कि तुम क्या चाहते हो, तो तभी कह दे कि जी कॉलोनी बस गई है, बसी रहने दो, हम अपना केस विड्रा कर रहे हैं, बात खत्म होगी। लेकिन केस विड्रा कोई नहीं कर रहा है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिसे डालने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है उसे हींग कहते हैं। मेरी माता बहनें अच्छी तरीके से जानती हैं। भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी को मैं उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जिसे डालने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है उसे हींग कहते हैं। जनता के जो सुख दुख में हमेशा साथ रहता है उसे तंवर ब्रह्म सिंह कहते हैं।